सरकार ने अब एक नया गाइडलाइन जारी किया है। क्या लगता है इस गाइडलाइन से कितना भला हो पाएगा बच्चों का और बच्चों के भविष्य पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, पूरे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट के फर्जीवाड़ा, मनमाने तरीके से भयादोहन और भ्रामक दुष्प्रचार की वजह से बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। चाहे कोटा हो, चाहे झारखंड की राजधानी रांची हो। एक नैरेटिव सेट हो गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ेंगे वही डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेंगे। यकीनन भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यह गाइडलाइन कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ले सकेंगे। मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से जो वो अपने दावे, भ्रामक दुष्प्रचार करते हैं, उस पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई है। शिक्षा मंत्रालय ने पाठ्यक्रम के दौरान जो बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, बचे हुए अवधि के पैसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लौटाने का गाइडलाइन जारी किए हैं। महज एक शुरुआत है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इस शुरुआत की वजह से कुछ न कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूटों के मनमाने रवैये पर विराम लगेगा। अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी था। जैसे एक समय सीमा तय होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के खुलने की। शाम 4 बजे के पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुलने चाहिए। एक दूसरी बड़ी समस्या हो रही है, 10th पास होने के बाद बच्चों को नॉन स्कूलिंग कराया जाता है। दूर दराज के स्कूलों में एडमिशन करा के बच्चों को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में रखते हैं और वहीं से बच्चों के जीवन की दर्दनाक दास्तान शुरू होती है। पढ़ाई का बोझ, हर सप्ताह एग्जामिनेशन का दबाव और बच्चों को झूठे स्वप्न दिखाकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने का सपना दिखाकर अभिभावकों को अपना घर, मकान, दुकान सब बेचने के लिए मजबूर करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो ये एक बड़ी समस्या थी जिस पर भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए था और एक फीस निर्धारित होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आखिर बच्चों पर क्या बोझ होगा, बच्चों के पढ़ाई पर, या उसका कितना दूर तक उसके फीस का मूल्यांकन हो सकता है। तो इस सब के बावजूद प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार, आप गवाह हैं आप लोग, कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार को हम लोग पत्राचार करते रहे। याद है मुझे अप्रैल महीने 2023 में इसी प्रकार के फर्जीवाड़े को लेकर राजधानी रांची के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ हमने 2 थानों में एफआईआर दर्ज किया था। 13 और 14 सितंबर को जब कोटा इंस्टीट्यूट में रांची की बच्चे और बच्चियों की आत्महत्या हुई थी, उस समय भी हमने झारखंड की सरकार और भारत की सरकार को आगाह किया था कि अगर आपने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो भारत का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, इसके सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। पासवा की ओर से मैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे, पासवा का प्रतिनिधिमंडल। और जो 2-3 बिंदु हैं कि कोचिंग संस्थानों को चलाने के लिए एक नियमावली तो बनना ही चाहिए कि क्या नियम होंगे कि जिस आधार पर कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये कोई लूटने का बाजार नहीं है झारखंड में कि बच्चों को जो है वो भयादोहन किए जा रहे हैं। एक तय होना चाहिए फीस कितने लगेंगे, कितने बजे तक स्कूल खुलेंगे। और 9th क्लास के बच्चों को भी, बच्चे 9 में पहुँचे नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा वातावरण तैयार करते हैं स्कूलों में और अभिभावकों के पास कि अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों का दाखिला नहीं कराया तो आपके बच्चे जीवन में कुछ बन ही नहीं सकते। तो ये जो एक कदम है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का कि 16 साल तक बच्चों को आप जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो शायद इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन राज्य की सरकार को भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक नियमावली बनानी चाहिए। मतलब आप इस पूरे मामले में जो भारत सरकार के जो निर्णय आए हैं उसका पूरी तरह से समर्थन करना है? बिल्कुल, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये जो है बच्चों के लिए एक तरह का मील का पत्थर साबित होगा और बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी, बच्चे राहत महसूस करेंगे, क्योंकि बच्चों को आत्महत्या करने पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट विवश कर रहे हैं।
एक बोझ दे रहे हैं पढ़ाई का कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बाध्यता हो गई है आज के दिन में। तो एक और इसमें और बहुत कुछ किए जाने की संभावना है, लेकिन एक शुरुआत है और इस शुरुआत का पासवा जो है स्वागत करती है, अभिनंदन करती केंद्र है। सरकार का तो आप समर्थन कर रहे हैं, राज्य सरकार से भी मांगे होंगी। हाँ, मैंने आपको जैसा कहा कि राज्य सरकार से भी हम निवेदन करने के लिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी एक नियमावली बननी चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो साधारण बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, जो सपना देखते हैं आगे बढ़ने का, ठीक है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, लेकिन एक सब कुछ तय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कम से कम फीस तो तय होनी ही कम चाहिए। से कम फीस तो तय होना चाहिए, और कितने घंटे पढ़ाई होंगे ये तय होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहना ये बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। वैसे एक सवाल यहाँ पे है कि वैसे जो टीचर हैं, जिनके सरकारी टीचर हैं, वो कोचिंग संस्थान में जाके पढ़ाते हैं लेकिन अपना क्लास नहीं लेते हैं, वैसे टीचरों पे क्या कहेंगे? वो सब भी गाइडलाइन दिया है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने। तो ये भी थे हमारे ये में मांग में, हमने जो मांग रखा था पासवा की ओर से, ये कहा था कि शिक्षकों की गुणवत्ता का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई भी आकर के बच्चों को स्लेट और पेंसिल लेकर के ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ाने चाहिए, या जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो जो है वो सरकारी स्कूलों में कम पढ़ाते हैं और सुबह 10 बजे से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में लग जाते हैं। तो ये सारे मापदंड का ख्याल रखना चाहिए। और कौन लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे, उसके एजुकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन क्या होंगे, उसके पढ़ाने के तौर तरीके क्या होंगे, इन सब चीज़ों पर जो है वो बात होनी चाहिए। और कुछ गाइडलाइन इस संदर्भ में भारत सरकार ने जारी भी की है शायद।